दोहरा मापदंड तो आपकी पार्टी का भी है, क्योंकि आपको फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट अच्छी लगती है लेकिन मूडीज की रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती। फ्रीडम हाउस कहता है कि पार्टली फ्री है तो आप तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन मूडीज कहता है कि अर्थव्यवस्था भारत की बेहतर हो रही है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो झूठ है। नहीं, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि सरकार को यह समझना पड़ेगा कि जब इस साल अर्थव्यवस्था -8% होगी तो बेस इफेक्ट से ऑब्वियसली 10-11% बढ़ेगी। वही मूडीज ये भी कह रहा है कि जबरदस्त फॉल्ट लाइंस है, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है। वही वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है कि 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चल जाएंगे तो सरकार नहीं मान रही है। तो कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप फॉरेन मीडिया का, इन एजेंसीज का, ये भी तो नहीं चल सकता ना। आपको जब वाहवाह करी जा रही थी 2014 से पहले, जब सरकार की थुक्का फजीहत होती थी, आपको अच्छी लगती थी। आज जब आपकी थुक्का फजीहत हो रही है तो ये सब बेमानी बातें कर रहे हैं, ये सब एजेंडा चला रहे हैं। तो 2014 से पहले भी तो फिर शायद ये लोग एजेंडा चलाते होंगे, उससे आपको क्यों आपत्ति नहीं थी, आज क्यों आपत्ति है? तो ये दोहरे मापदंड तो हमें पूछने पड़ेंगे ना। हमें मापदंड तो ये पूछने पड़ेंगे कि एस जयशंकर जी की नाक के नीचे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई है। हमारा कोई भी नेबर आज हमारे साथ नहीं खड़ा है जो भी ये कह दे, और उसके बाद ये बैठकर वहां पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आप सर्टिफिकेट ना बांटिए, जो आपको काम दिया गया वो करिए जयशंकर। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, देश की जनता ने काम दिया है, कोई कांग्रेस के पहले परिवार ने काम नहीं दिया है, और जयशंकर जी वो काम कर रहे हैं, मोदी जी वो काम कर रहे हैं। देखिए, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने बार बार कहा एस जयशंकर जी की विफलताओं का पुलिंदा अगर हम गिनवा दें तो वो काफी लंबी होगी। अगर हम भी चाहें तो हम भी राहुल गांधी जी की विफलता की पुलिंदा गिनवाएंगे तो वो भी काफी लंबी होगी। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि देश अनडेमोक्रेटिक हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी विफल है, उसका अर्थ यह नहीं कि हिंदुस्तान विफल हो गया और हिंदुस्तान अनडेमोक्रेटिक हो गया, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा बहुत सारे सेडिशन के केसेस ऐसे लगाए जा रहे हैं, मानो पॉकेटमारी के केसेस हैं। आप उठा के देख लीजिए, सबसे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा सेडिशन के केस कब किस वर्ष लगे थे? 2012 में कुदमकुलम के केस में एक दिन 50,000 एफआईआर हुए, 23,000 लोग गिरफ्तार हुए, 9,000 सेडिशन का केस एक दिन में कांग्रेस की सरकार ने लगाया था। कुदमकुलम केस तमिलनाडु में वो सबसे बड़ा सेडिशन का केस था। आप असीम त्रिवेदी से लेकर तमाम लोगों के सेडिशन के केस इत्यादि को आप भी जानते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि यहां आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। बॉलीवुड के लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन जहां होना चाहिए वहां हो रहा है। कंगना रनावत को किसने कहा था कि तुम हरामखोर हो? किसने कंगना रनावत को घर को तोड़ दिया था? बाद में कोर्ट ने इंटरवीन किया, हमने तो नहीं किया, आपकी सरकार ने किया था। यहां सेल्फ एश्योरेंस की बात हो रही है, यहां सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, और कहा जा रहा है आप अगर बीजेपी की चरण वंदना नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, आप बीजेपी की चरण वंदना नहीं कर रही हैं, मगर हम आपको देशद्रोही भी नहीं कर रहे हैं, आप डिबेट भी कर रही हैं। मगर पीसी चाको जी से पूछिए, आप आनंद शर्मा जी से पूछिए, आप मनीष तिवारी जी से पूछिए, आप गुलाम नबी आजाद जी से पूछिए, कांग्रेस के G23 के सदस्यों से पूछिए, और पीसी चाको तो मेरे ख्याल से भी 4 दिन ही हुए हैं कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उनसे पूछिए उन लोगों ने क्या कहा है। चाको साहब ने कहा वो कांग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि हम चरण वंदना नहीं करते हैं तो हमें निकाल, और जो चरण वंदना भी करते हैं उनको भी निकाला जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि यहां पर परिवार का ही राज चलता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है, कौन डेमोक्रेटिक नहीं है, इस पे भी डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं पे आपने बताया, याद करिए 2016 में 2015 में भी आपने युवाओं को लेकर किस प्रकार की बातें की थी। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए थे कि युवा अनसेटिस्फाइड है। और तो और 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तो ऐलान कर दिया था कि युवा इस देश में इतने अनसेटिस्फाइड हैं कि 19 के चुनाव में जब मोदी जी कैंपेनिंग करने निकलेंगे तो मोदी जी को डंडे से 6 महीने के अंदर ये युवा पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे। मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था ठीक है भैया, मैं सूर्य नमस्कार करके अपने पीठ को और मजबूत कर लूंगा। और क्या चाहते हैं, कैसी डेमोक्रेसी हो? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में कह रहा है कि डंडे से पीटेंगे देश के प्रधानमंत्री को। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा के कह रहा है ठीक है भाई पीट देना, मैं सूर्य नमस्कार करके अपने आप को और मजबूत कर लूंगा। और फिर भी ये कहते हैं कि दिस कंट्री इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वाकई डंडे से पीटा जाए तभी ये देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा? आप चाहते हैं कि गोली चलाई जाए तभी ये देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा? हम और आप यहां डिबेट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पे सवाल पूछ रही हैं, एंकर भी मुझसे सवाल पूछ रहा है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जानते हैं रोहित जी, जैक मा करके एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी हुए है, चाइना में है कि नहीं है मुझे भी पता नहीं। जैक मा ने एक दिन चाइना के खिलाफ क्या कह दिया, जैक मा मिल नहीं रहा है साल 1.5 साल से। अब पता नहीं वो जीवित भी है कि नहीं है। वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, अलीबाबा कंपनी आप भी जानते हैं।
ये तो हश्र चाइना का है, और चाइना के कॉन्टेम्पररी राइटर वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान से भी हाल खराब है, और हम इंडियंस बैठ के उस पर डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जयशंकर जी ने, वी डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। चाइना और पाकिस्तान, हमें चाइना और पाकिस्तान की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाइना और पाकिस्तान के सर्टिफिकेट पे डिबेट करे, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे।